और चलिए, अनलॉक 2 आज से लागू हो रहा है और इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। रांची से अंजनी जुड़ रहे हैं और जमशेदपुर से भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, धनबाद से भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, देखिए, एक कोशिश है सरकार की कि कैसे जिंदगी को सामान्य बनाया जाए, पटरी पर लाया जाए, और इसलिए अनलॉक 2, हालांकि अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में अगर छूट की बात करें तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर में छूट दी गई है। लेकिन सरकार ने ये अपील जरूर की है कि अनलॉक 1 जैसे ही लागू हुआ लोग थोड़े लापरवाह नजर आए हैं, लेकिन लापरवाही के बजाय अगर हम एहतियात पहले से ज्यादा बरतें तो ये हमारे लिए और देश के लिए बेहतर होगा। हाँ, देखिए, आज से जो है अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए ये आग्रह किया है कि मास्क लगाएं, फेस मास्क लगाएं और हैंड वॉश का यूज़ करें, सामाजिक दूरी को बनाए रखें। तो ये गुरु मंत्र है। यदि हमें कोरोना से को हराना है, कोरोना को पूरे भारत से हटाना है, तो ये गुरु मंत्र जो है एक सरल मंत्र है। इसे तमाम लोगों को मतलब अडिगता के साथ, निडरता के साथ पालन जरूर करना चाहिए। और यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ये अनलॉक 1 में कई लोग जो हैं मतलब छूट का नाजायज फ़ायदा लोगों ने उठाया। ये सत्य भी है। हम अपने शहर की बात करें, शहर में कई इलाकों में आप जाएंगे तो नियमों की धज्जियाँ उड़ाने में शहर के लोग ही माहिर हैं। पूरे झारखंड में क्या, पूरे भारत में कई इलाकों में यही स्थिति रही है। लेकिन जिस तरह से अब मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, कल देखिए जिस तरह से झारखंड में जो संख्या आई है तो ये चिंताजनक है। धनबाद में 14 मामले आए हैं, रांची में मामला आया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी जो कोरोना पॉजिटिव जो वायरस है उसकी गति काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में जो सामाजिक दूरी और नियमों का पालन करना अनिवार्य है, ये एकदम हम तमाम लोगों को अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बार बार बोल कर हम लोग भी थक चुके हैं कि कैसे लोग सुधरेंगे। अब बाज़ारों में जाएंगे तो लोग जो हैं लोगों में ये समझदारी ही नहीं लगती है कि अभी पूरे भारत का माहौल ये है। तो फिर भी तमाम चीज़ को लेकर यदि हम राज्य सरकार की बात करते हैं आरती, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की जो पहल है एक सार्थक पहल है। अभी भी देखिए स्कूल, कॉलेज, जिम और जो मंदिर है तमाम चीजें बंद हैं। ये वैसी जगह है जहां पर लोगों का भीड़ भाड़ ज्यादा होता है। अब मंदिरों में देखिए अब सावन का महीने की शुरुआत होने वाली है। अब ये 6 जुलाई से जो है सावन का पहला दिन होगा। तो आप समझिए कि यदि मंदिर खोले जाते हैं तो रांची का पहाड़ी मंदिर को ही ले लें, इतनी भीड़ होती है पहली सोमवारी के दिन, लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है। तो तमाम चीज़ों को लेकर सरकार का अपना प्रयास होता है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम उस प्रयास को, उस निवेदन को स्वीकारें और सहजता से चलें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाएं। तो कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है अभी भी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत पैनिक की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरत है तो संभलने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। झारखंड में अगर आप देखें तो यहाँ जो रिकवरी रेट है ये इन बातों की तस्दीक करता है अंजनी के। हमारे यहाँ अगर संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, झारखंड में अगर रफ्तार वहाँ बढ़ी है, हालांकि कुछ दिनों में आप देखिए ये रफ्तार थोड़ी धीमी तो जरूर पड़ी है, लेकिन रिकवरी रेट पूरे देश भर में बाकी राज्यों से बहुत बेहतर है झारखंड का। चलिए, हमारे साथ सहयोगी कुंदन भी जुड़ चुके हैं धनबाद से, उनके पास चलते हैं। कुंदन, अनलॉक 2 लागू कर दिया गया है, छूट अगर हम कंपैरिजन करें अनलॉक 1 और अनलॉक 2 की तो ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा। अभी भी जहां पर जमावड़ा लग सकता है उन चीजों पर अभी भी बैन है, कंटेनमेंट जोन को अभी भी उसी तरह प्रतिबंधित रखा गया है ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके। इन सब के बावजूद जो सबसे जरूरी और सबसे अहम चीज है वो ये कि लोग इस छूट को लापरवाही से ले रहे हैं, लापरवाह बन चुके हैं, और अनलॉक 2 में अब और लापरवाही होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी आरती, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पहले भी न्यूज़ 11 भारत ने हर वक्त इन चीज़ों को जो है लोगों के सामने दिखलाया है कि हम किस तरह लापरवाह होते जा रहे हैं। अनलॉक 1 में जो है छूट मिलने के बाद लोग सड़कों पे उतर गए,
जिससे हालांकि हमारी झारखंड जो है वो संक्रमण से बहुत ही ये है, क्योंकि हमारे झारखंड में रिकवरी हो जा रही है सारे लोगों को, लेकिन फिर भी सतर्कता जरूरी है और हम लापरवाह होते चले जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि हम अनलॉक 1 में जब छूट दिए तो लोग जो है सड़कों पे उतर गए, मास्क यूज़ नहीं किए और लोगों ने जितने भी लापरवाही बरती है, जिसके कारण और अन्य राज्यों में जो है ये संक्रमण बढ़ा है। हालांकि हमारे झारखंड में कमी हुई है। अनलॉक 2 का जो अब जहां तक हम बात करें तो ऐसी कोई भी पाबंदियां जो है हमारे हेमंत सोरेन सरकार ने पहले ही 31 जुलाई तक ये पाबंदी लगाई थी कि अनलॉक 2 जो है वो जारी रहेगा। हर एक सिनेमा हॉल हो, मॉल हो, स्कूल कॉलेज हो, शिक्षण संस्थान हो, सारे जो है बंद रहेंगे। तो अभी हमारे झारखंड में ऐसी कोई चेंजिंग नहीं है। गाइडलाइन हमारे झारखंड में वही है। हमारे झारखंड और राज्यों से जरूर सेफ है आरती, लेकिन हमें सतर्कता बरतनी होगी जो लोग बरत नहीं रहे हैं। बिल्कुल सतर्कता बरतनी होगी और इसलिए ये जरूरी है कुंदन कि प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी लगातार यही कहते आ रहे हैं कि भले ही अनलॉक लागू किया जा रहा है, अब तो दूसरा फेज भी आके अनलॉक का, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि आप पहले से ज्यादा एहतियात बरतें। हमारे साथ सहयोगी प्रभात भी जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए शहरी इलाकों की बात होती है, अनलॉक जब लागू किया गया, पहला फेज जब इसका आया, उस वक्त भी देखिए शहरी इलाकों में ज्यादातर लोग बेपरवाह नजर आते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की तस्वीर अगर हम शहरी इलाकों के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो वहां ज्यादा बेहतर है, लोग एहतियात ज्यादा बरत रहे हैं इस संक्रमण को लेकर। लेकिन लापरवाही ज्यादातर सिटी में अगर आप जाएं, शहरी इलाकों में जाएं तो वहां देखने को मिलती है। अब जब अनलॉक 2 आया है, छूट तो झारखंड में पहले अनलॉक 1 में भी केंद्र सरकार ने जो दिया था उसके मुकाबले बहुत कम छूट दी गई थी। राज्य सरकार अभी भी ये कहना चाहती है कि जब तक पूरी तरह से काबू ना पा लिया जाए इसकी रोकथाम पर, जब तक पूरी तरह से ये ना लगे कि संक्रमण का खतरा कम से कम हो गया है, तब तक पाबंदियां अभी भी वही रहेंगी, क्योंकि यहां अब तक कोई छूट वैसी दी नहीं गई है। अनलॉक 1 की तरह ही अभी भी ये सारी चीजें लागू हैं। बिल्कुल आरती, देखिए कल देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि चाहे गांव के मुखिया हो या देश के प्रधानमंत्री हो, नियम सबके लिए होता है। और वो अपने संबोधन में ये बातें जरूर दोहरा रहे थे कि अभी का जो समय है कम से कम सामाजिक दूरी बना के रखे, 2 फीट की दूरी जरूर बनाए। तो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि हमें इस कोरोना महामारी को खत्म करना है, अगर इससे बचना है तो सबसे अच्छा अभी समय है कि आप सबसे ज्यादा दूरी बना कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, तभी जाकर आप इससे बच पाएंगे। आप देखिए जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं झारखंड में। अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो 300 से पार चला गया है पूर्वी सिंहभूम में। और कल की एक बता दूं कि कल जो पॉजिटिव आए हैं 14, उनमें से एक ही परिवार के 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो ये समझा जा सकता है आरती की जिस तरीके से ये हर समय हम लोगों ने कई ऐसी खबरें भी दिखाई है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अनलॉक 1 में अब अनलॉक 2 चालू हो गया है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि आपके पास जरूरी काम है, निकले, आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना है, लेकिन सामाजिक दूरी जरूर बना के रखे, तभी जाकर हम लोग इससे बच पाएंगे। अन्यथा जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा, दिन पर दिन हर दिन रेशियो बढ़ रहा। हालांकि अगर हम ये कहें कि ठीक होने के भी आंकड़े अच्छे हो रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा, जागना होगा, तभी जाकर हम इससे बच पाएंगे। नहीं तो फिर ये जो स्थिति आने वाले दिनों में है और भी भयावह हो सकती है। जो रही बात जो अनलॉक 1 में जो चीजें कुछ छूट दी गई थी, तो अनलॉक 2 में भी वही चीजें छूट पे है। लेकिन उसके अलावा एक चीज उन्होंने किया है कि रात 10 बजे तक लेकर सुबह 5 बजे तक पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। अब इस पे जिला प्रशासन कितना सख्ती दिखाता है ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में आज से अगर हम देखें तो क्या जिला प्रशासन किस तरीके से सख्ती अपना रही है। रही बात देश के प्रधानमंत्री के कल की जो संबोधन में है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने आने वाले जो पर्व त्योहार है उसको देखते हुए जो 3 महीने जो मुफ्त राशन देने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उसको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा आरती। क्योंकि वो अगर अब काम करता है तो आने वाले दिनों में जो
जितने पर्व त्योहार में पैसे खर्च होते हैं तो वो कम से कम उसको थोड़ा बचत कर लेगा राशन से। हालांकि अगर हम कहें तो आटा और गेहूं या फिर चावल या फिर चना से पूरा परिवार नहीं चलता, उसके अलावा भी कई खर्चे होती हैं, जैसे सब्जी लाना हो, दूध हो, इसके अलावा भी कई खर्च है। तो कहीं ना कहीं उस मजदूर को इस योजना से जो अभी आने वाले 3 महीना तक चलेगा उसमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये इसको सोच कर किया गया है कि कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है, जो नीचे तबके का लोग है, वो कम अपनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण थोड़ी योजना मजबूत जो कर है ले। उसका विस्तार सिर्फ यही सोचकर किया गया है कि इस दौरान जो आने वाले दिनों में पर्व त्योहार भी आने वाले हैं, साथ ही ये कोरोना काल ऐसा है, लोग बहुत बेरोजगार हुए हैं, रोजगार के साधन नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में गरीबों को दिक्कत ना हो इसलिए इस योजना का विस्तार किया गया है। अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, देखिए राज्य सरकार की अगर हम बात कर ले, अगर आप अनलॉक 1 भी देखें तो जितनी छूट दी थी केंद्र सरकार ने उसमें बहुत कम यहां पर इंप्लीमेंट किया गया झारखंड में, क्योंकि राज्य सरकार ने साफ कहा है कि हम व्यवस्था को तो पटरी पर लाना चाहते हैं लेकिन जिंदगी से समझौता नहीं कर सकते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और यही उम्मीद इस बार भी की जा रही है क्योंकि यहां पर अभी भी जो जितनी चीजें पहले प्रतिबंधित थी उनमें से किसी पर भी सरकार ने फैसला नहीं लिया है और यही उम्मीद की जा रही है कि अभी भी वो प्रतिबंध जारी रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ये पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जिंदगी बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनकी पहली प्राथमिकता ही यही है कि हम कैसे लोगों को सुरक्षा दे, जीवन को कैसे सुरक्षित रखें। तो इसी थीम को रखते हुए वो तमाम चीज़ों पर पहल कर रहे हैं और एक एक चीज़ पर जो है हमेशा वेट एंड वॉच रहते हैं और आला अधिकारियों के साथ बैठकें कर उसका निष्कर्ष भी निकालते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और यही वजह है कि बहुत जो छूट की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी जरूर झारखंड में रही है, लेकिन आप अभी देखेंगे तो जिस तरह से मौत का आंकड़ा कम हुआ है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है, तो तमाम जो सरकार के जो प्रयास रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है कोरोना पॉजिटिव के जो रिजल्ट आते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं कि देखिए, और सरकार चाहती है कि कैसे हम चीज़ों को और व्यवस्थित करें। यही वजह है कि एक एक चीज़ पर जो है नज़र रखकर तब आगे बढ़ती है। और झारखंड में अभी कई तरह की जो छूट है उससे बहुत रियायत मिलने वाली नहीं है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि वैसे जो दुकानें बंद हैं तो वैसे परिवारों के लिए बड़ा मुश्किल जीवन जरूर हो गया है। लेकिन कई जगहों में जो है सरकार का प्रयास रहा है कि लोगों को राशन तक हम दें। और आप देखेंगे रांची में जो है आरती लगभग 11 की संख्या में मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र चलाए जाते हैं और ये तमाम मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र में जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए अभी भी मुफ्त में खाना मिल रहा है। और पूरे झारखंड में देखेंगे तो लगभग 326 के आसपास ये मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र है। तो सरकार एक प्रयास जरूर कर रही है कि कोई भूखे नहीं सोए। प्रधानमंत्री का भी थीम यही है कि कोई भूखा ना सोए और यही वजह है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने तक की बात प्रधानमंत्री ने कही है। तो मुख्यमंत्री भी अपने प्रयासों से जो पीडीएस सिस्टम है उसके माध्यम से लोगों को राशन दे रहे हैं। तो सरकार भी राज्य सरकार भी तमाम ऐसी योजनाएं चला रही हैं ताकि जो गरीब परिवार हैं उनकी सहूलियतें उनको सहूलियत मिल सके, उनको सुविधा मिल सके, ताकि इस फेज में भी, इस दौर में भी उन्हें अनाज की किल्लत ना हो कम से कम। प्रभात, कुंदन और अंजनिया बनी रहिए, हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी कि क्या अनलॉक 2 में जो छूट दी गई है लोग इसे लेकर संजीदा हैं या फिर लापरवाह। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। खबर खास में आज हम बात कर रहे हैं अनलॉक 2 की, जिसे आज से लागू कर दिया गया है। कई छूट केंद्र सरकार ने दी है लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। अनलॉक 1 में भी केंद्र की तर्ज पर जो छूट दिए गए थे उसके मुकाबले काफी कम छूट यहाँ पर दी गई थी, क्योंकि राज्य सरकार इस मामले में उन्होंने स्पष्ट कर रखा है हेमंत सोरेन ने कि लोगों की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए कई सेक्टर में अभी भी पाबंदियां हैं, अभी भी
छूट नहीं दी गई। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हमारे सहयोगी अंजनी, कुंदन और प्रभात। कुंदन के पास चलते हैं। कुंदन, देखिए कई सेक्टर में छूट नहीं दिए जाने का राज्य सरकार की अगर हम बात करें, इसका सीधे सीधे तर्क यही है, इसके पीछे लॉजिक यही है कि लोगों को संक्रमण से बचाया जाए, साथ ही साथ ऐसे जमावड़े पर रोक लगे, क्योंकि लोग अनलॉक 1 में आप देख चुके हैं लोग कैसे लापरवाह हुए हैं, बगैर मास्क के घूमते नजर आए हैं, 2 गज की दूरी की बात हमेशा कही जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है इस मामले में। आपको बता दो आरती, देखिए हेमंत सरकार का एक सोच था कि लोग कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोई गरीब भूखा नहीं सोए, तो ये हमारे राज्य में पहले से ही लागू है। हेमंत सरकार ने पहले ही कहा है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, और जितने भी लाभों की योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों से कोई भी संक्रमण फैल नहीं रहा है, ना ही से कोई संक्रमित हो रहे हैं। तो गरीब जितने भी गांव के लोग जो है वो गांव में ही रह रहे हैं। शहर के लोग जो है वो सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, लोग सड़क पे उतर रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहन रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी अब ध्यान देना होगा। और जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लापरवाही बरती जा रही है। जैसे हमारे धनबाद में ही जामाडोवा में है, 1 को हुआ, उसके बाद लगातार 30 को हो गया। तो ये बढ़ती जा रही है, लोग समझ भी रहे हैं, फिर भी लोग जो है बेपरवाह जो है सड़कों पे उतर रहे हैं। तो सरकार तो जितने भी लाभों की योजना है वो झारखंड में केंद्र से पहले जो केंद्र सरकार ने कल अनाउंस किया है वो हमारे झारखंड में पहले से ही चल रहा है। तो गरीबों को कोई भी ग्रामीण इलाकों में आप देखिएगा तो ऐसा कोई भी आपको संक्रमण देखने को नहीं मिलेगा। अभी लॉकडाउन 1 से जो भी संक्रमण फैला है वो शहरी इलाका में फैला है, क्योंकि शहर के लोग बेपरवाह हो गए, सड़क पे उतर रहे हैं, कोई मास्क नहीं यूज हो रहा है, कोई भी कानून की जो है एक डॉक्टर ने कल बहुत अच्छा बात की थी कि कानून बननी चाहिए जिससे लोग जो है इस पे कार्रवाई हो, कड़ाई से वो कानून होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को समझाने के बावजूद जो है लोग सड़क पे उतर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप पीछे देख सकते हैं कि चेक पोस्ट पे सारे हर एक मोड़ चौराहे पे चेक पोस्ट पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो ये सब कमजोरियां, ये सब लापरवाही है जो आगे चल के कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा संकट ये लापरवाही है। और सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि आप लापरवाही की बजाय एहतियात बरतें तो ज्यादा बेहतर होगा। बेहतरी इस मतलब में कि आपकी जिंदगी सुरक्षित हो सकेगी। प्रभात, वक्त कम है लेकिन ये सवाल जायज बनता है कि क्या ये लापरवाही हमें उस बर्बादी की ओर ले जाएगी जिसके डर से पूरी दुनिया आज त्रस्त है। आप देखिए जरा सी लापरवाही कितने मामले को सामने ला चुकी है, और इसलिए ये सरकार बार बार कह रही है। प्रधानमंत्री ने कल खासकर इस बात को कहा है कि अभी भी 2 गज की दूरी, मास्क लगाना ये उतना ही जरूरी है। जब हमने पहला केस देखा था कोरोना, जब यहां पर भारत पहुंचा था, क्योंकि इससे बचाव का सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंस फॉलो करें और जो एहतियात हैं आप मास्क जरूर लगाएं, भीड़ में जाने से बचें और जितना जरूरी हो उतना ही आप बाहर निकले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, आपने सही कहा कि ये समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि सामाजिक दूरी बना के रखने का है। अगर हम अनलॉक 1, 2, 3 में बात करें तो अगर पूर्वी सिंहभूम के लोगों में काफी सतर्कता दिखाई थी और समझदारी भी दिखाई थी, लेकिन जब से अनलॉक 1 चला और अब आज से अनलॉक 2 चालू हो रहा है तो जमशेदपुर के लोगों में ये नजर नहीं आ रहा, क्योंकि काफी दिनों से लोग बहुत सारे सेक्टर चीज को खोलने की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे राज्य सरकार ने सेक्टर खोल दिए हैं, लेकिन खुलने के बाद लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए, सजगता दिखानी चाहिए, वो नजर कहीं ना कहीं नजर नहीं आता है। अगर हम बाजार की बात करें, हमने कई ऐसे खबरें भी दिखाएं कि सब्जी बाजार में लोग काफी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, लेकिन अब अगर हम कहें तो यहाँ नजर नहीं आ रहा। लोगों को समझना होगा। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बार बार ये कहा कि आज के समय में सामाजिक दूरी बहुत जरूरी बनाना। जिस तरीके से मजदूरों से ये जो प्रवासी मजदूर आए थे उससे कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था और वही अभी तक कंटिन्यू है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं आरती, जो मैंने पहले कहा कि एक ही परिवार के 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, वैसे ही सरायकेला में सीआरपीएफ के कई जवान पॉजिटिव पाए गए। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहा है। अगर हम अभी नहीं समझे, अगर अभी हम सजगता नहीं दिखाई, समझदारी नहीं दिखाई, तो आने वाले दिनों में मुश्किल होगी। बिल्कुल, आने वाले दिन में बहुत मुश्किल होने वाली है। और जिस कम्युनिटी स्प्रेड की बात की जा रही है, अंजनी,
बहुत छोटा जवाब चाहूंगी। जिस कम्युनिटी स्प्रेड की बात हो रही है, आप देखिए रांची में जैसे रैंडमली टेस्ट हुआ, रैंडमली टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई 2 महिला जो सब्जी विक्रेता थी वो और खाद्य आपूर्ति विभाग का एक कर्मचारी। ये रैंडमली टेस्ट है। अगर इस तरह के टेस्ट और होते गए तो फिर ये पता चल पाएगा कि लोग कैसे, कहां से, ये पता करना बहुत मुश्किल होगा कि कैसे संक्रमण फैल रहा है। इसलिए ये एहतियात बरतने का वक्त है, अनलॉक का फायदा उठाने का नहीं, बेपरवाही से। देखिए आरती, इस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको देखने के बाद भी तमाम लोगों को जरूर समझना चाहिए और सावधानी पूर्वक अपनी जिंदगी जरूर जीना चाहिए और छोटे बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को लेकर बाहर नहीं आए। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है पहले की तुलना में चीज़ों में नियंत्रण जरूर सरकार कर पाई है, लेकिन अब हमारा और कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन को और सख्ती से निभाएं, तमाम चीज़ों का पालन करें, तो हम झारखंड को जो है कोरोना मुक्त कर सकते हैं। देखिए कई जिले जो हैं झारखंड में, 1-2 जिले जैसे जामताड़ा कोरोना मुक्त होने की बात परसों बताई गई थी। तो इसी तरह से तमाम हमारे जो 24 जिले हैं सभी इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे और एक दूसरे पे लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात है हम नियमों का पालन करें। ये यदि विचारधारा हर कोई अपने जहन में रखेगा तो हमें लगता है कि सबसे अच्छी बात यही होगी झारखंड के परिप्रेक्ष्य। बिल्कुल, शुरुआत खुद से करनी होगी कि हम कितने संजीदा हैं, हम कितने गंभीर हैं इस संक्रमण से बचने के लिए। कुंदन, प्रभात और अंजनी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनलॉक 2 पर हम अब बात कर रहे थे खबर खास में कि अनलॉक 2 आज से लागू हो गया है, लेकिन बेहद जरूरी है कि अनलॉक 2 में बजाय लापरवाही बरतने के हम पहले से ज्यादा एहतियात बरते, बेवजह घरों से ना निकले और अगर निकले, काम है तो निकले तो मास्क जरूर लगाएं और साथ ही ख्याल रखें कि 2 गज की दूरी जरूर मेंटेन हो, या फिर आप इसे सोशल डिस्टेंसिंग भी कह सकते हैं, जिसका पालन करना बेहद जरूरी है।